साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, क्या है ये सब? तो गाइस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। मान लेते कि आप एक पॉइंट पे खड़े हैं और आप कुतुब मीनार को देख रहे हैं। अब अगर आपको यहाँ पे कुतुब मीनार के टॉप से लेकर अपना डिस्टेंस बताना है तो क्या आप ये बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री की वजह से पॉसिबल है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एक राइट एंगल बनता है, एक राइट एंगल बनता है और उसमें हम लोग हाइट और डिस्टेंसेस के साथ डील करते हैं। तो जहाँ पे हाइट और डिस्टेंसेस के साथ डील करते हैं उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब यहाँ पे मान लेते कि ये कुतुब मीनार है, इसका पहले हम लोग नाम दे देते क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है, इसके पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया सी। अब मान लेते बी एक कुतुब मीनार है, सी पॉइंट पे आप खड़े हैं और ए सी यहाँ पे बेस है। बेस हुआ मतलब कि जमीन है। तो बी सी जो यहाँ पे है ये डिस्टेंस है कुतुब मीनार और आप में। तो अगर आपको ये ढूंढना है तो इसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया। तो ट्राई मतलब होता है यहाँ पे थ्री, ट्राई मतलब होता है थ्री मतलब कि तीन। और फिर यहाँ पे गॉन है, गॉन मतलब होता है साइड्स, गॉन मतलब होता है साइड्स मतलब कि यहाँ पे तीन साइड। अब तीन साइड किस में होता है? तीन साइड होता है एक ट्रायंगल में। और यहाँ पे फिर है मेट्री, मेट्री डिराइव किया हम लोग यहाँ पे मेट्रॉन से। ये तीनों ग्रीक वर्ड से। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? ये होता है मेजर। ये हुआ थ्री साइड्स मेजर, जहां पे हम लोग तीन साइड को मेजर करते हैं, जो कि हुआ एक ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के रिलेशंस के साथ डील कर सकते हैं। इसी में हम लोग कहते हैं, इसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एडजेसेंट और अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड क्या होता है? एडजेसेंट मतलब होता है कि उस साइड से, मतलब कि जिससे जुड़ा हुआ, जिससे जुड़ा हुआ या फिर उसके बगल में। और अपोजिट मतलब होता है कि उसका उल्टा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल बी है, यहाँ पे बी पे क्या बन रहा है? यहाँ पे एंगल बी बन रहा है, ये एंगल बी। अब एंगल बी का अपोजिट साइड क्या हुआ? ये हो गया यहाँ पे एसी, एसी हो गया इसका यहाँ पे अपोजिट साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल बी के सामने एसी है। एंगल बी के सामने जो भी साइड होगा, उसके सामने जो साइड होगा वो उसका अपोजिट साइड होगा। अब अपोजिट साइड कितना होता है? एक होता है। अपोजिट साइड होता है सिर्फ एक किसी भी एंगल का ट्रायंगल में। अब एंगल ए में, यहाँ पे एंगल ए का अपोजिट साइड क्या हुआ? वो हुआ बी सी, क्योंकि ये इसके सामने। तो और एंगल सी का क्या हुआ? एंगल सी का होगा बी ए, क्योंकि ये इसके सामने। एडजेसेंट साइड क्या हुआ? एडजेसेंट साइड हुआ मतलब कि जो जिससे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एंगल ए है, एंगल ए से कौन कौन सा साइड जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है ए सी और बी ए। यहाँ पे ए सी और बी ए जुड़ा हुआ है, तो ए सी और बी ए हो गया इसके एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कितने होते हैं? दो। एडजेसेंट साइड हमेशा एक ट्रायंगल के एंगल में दो होते हैं। वही एंगल बी के भी यहाँ पे दो एडजेसेंट हो गया, बी सी और बी ए। एंगल सी का हो गया बी सी और ए सी। तो ये हो गया एडजेसेंट और अपोजिट साइड। अब हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा सबके बारे में। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज याद हो जाएंगे। ये ट्रिक है पी बी पी बाई एच एच बी, पी बी पी बाई एच एच बी। तो आपको बस ये याद रखना और आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पूरे हो जाएंगे। अब सबसे पहला रेशियो क्या होता है? वो होता है साइन थीटा। सबसे पहला रेशियो होता है साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा, फिर ये टैन थीटा, फिर टैन थीटा के बाद यहाँ पर ये तीन मेन रेशियोज है। छह मेन रेशियोज होते हैं और जो और तीन रेशियोज है वो इन तीनों के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तीसरा हो गया यहाँ पे कॉट थीटा, फिर ये सेक सेक थीटा और फिर लास्ट में हो गया यहाँ पे कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है। साइन मतलब एक वर्ड है जो कि हम लोग के मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने ये यूज किया था। तीसरा हम लोग क्या दे दिए? एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसका हम लोग नाम दे दिए हैं साइन, जिसका हम लोग नाम दे दिए हैं साइन। तो साइन का फुल फॉर्म होता है, वो होता है एस आई एन, साइन। वही कॉस का क्या होता है? ये होता है कोसाइन। कॉस का होता है कोसाइन। तो ये सब क्या है? ये सब मैथमेटिकल ऑपरेटर का नाम है, मैथमेटिकल ऑपरेटर का नाम है। फिर तीसरा है टैन, जिसे हम लोग कहते हैं टैंजेंट। और कॉट होता है यहाँ पे कोटैंजेंट, कॉट होता है यहाँ पे कोटैंजेंट। सेक होता है सेकेंड, सेक हो गया यहाँ पे सेकेंड। और कॉसेक होता है कॉसेकेंड। तो ये छह मेन रेशियोज होते हैं, ये छह रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के।
अब यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू ढूंढना, तो ये हम लोग कैसे ढूंढ लेंगे? अब सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं थीटा क्या होता है। थीटा एक वेरिएबल है। थीटा क्या है? एक वेरिएबल। जैसे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये सब वेरिएबल हो गया। वेरिएबल के टर्म पे हम लोग यूज करते हैं मैथ्स में, वैसे ही थीटा है। थीटा भी यहाँ पे हम लोग वेरिएबल मान लें। ये मेनली ट्रिग्नोमेट्री के लिए यूज किया जाता है ये वेरिएबल थीटा। थीटा एक लेटर होता है। थीटा एक लेटर होता है, ग्रीक लेटर होता है, ग्रीक अल्फाबेट का 8वां लेटर। जैसे कि अल्फा हो गया, बीटा, गामा, लैम्डा, सिग्मा, ये सब लेटर्स हो गए, वैसे ही थीटा भी एक लेटर है। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई एच। क्या होता है? पी बाई एच। अब पी क्या होता है? अब मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी। अब यहाँ पे ए सी है, जहां पे ये है, इससे हम लोग कहते हैं बेस। मान लेते हैं कुतुब मीनार है, फिर से ये यहाँ पे आप खड़े हैं, और एसी यहाँ पे जमीन है। तो एसी जहाँ पे जमीन पे आप खड़े हैं, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। उसे हम लोग बेस कहते हैं। एसी हो गया यहाँ पे बेस। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? बी से। ये हो गया बी, मतलब एसी मान लेते हैं, बी हो गया। क्या हो गया? ये बी। कैपिटल बी मान लेते हैं हम लोग इसे यहाँ पे, अभी कैपिटल बी हो गया। ये हो गया बी। अब यहाँ पे बी ए क्या हुआ? बी ए यहाँ पे हुआ परपेंडिकुलर। इसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर क्या हुआ? कुतुब मीनार। इसे हम लिखते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पी। ये लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे पी। और फिर यहाँ पे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है? ये जो बी सी, यानी कि कुतुब मीनार के टॉप से लेकर यहाँ पे सी पॉइंट सी तक, जहां पे आप खड़े हैं, तो ये जो बी सी हो गया, वो हो गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को क्या होता है शॉर्ट फॉर्म? इसे हम लोग लिखते हैं एच से। ये हो गया हाइपोटेनस एच। तो ये हो गया पी, ये हो गया एच, और ये हो गया बी। अब साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है पी बाई एच। ये हम लोग कैसे पता चलेगा, याद कैसे रखेंगे? अरे ये ट्रिक है, पी बी पी बाई एच एच बी। अब जो पहला है, सबसे पहले पी बाई एच क्या है? पी बाई एच, वो हो गया साइन थीटा का वैल्यू, पी बाई एच। पी बाई एच यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? बी ए। बी ए, और हाइपोटेनस क्या है? बी सी। हाइपोटेनस है यहाँ पे बी सी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा है, कॉस थीटा का भी वैसे ही है, बी बाई एच। ये हो गया बी बाई एच। बी क्या है यहाँ पे? बी हो गया ए सी, ये हो गया बी बाई एच। बी हो गया ए सी डिवाइड बाई एच, क्या हो गया यहाँ पे? बी सी। अब यहाँ पे tan थीटा, tan थीटा के क्या हो गया यहाँ पे? पी बाई बी, जो लास्ट में बच गया वो हो गया पी बाई बी। tan थीटा का वैल्यू हो गया पी बाई बी, जिससे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, या फिर बी ए भी कह सकते हैं, बाई बी यानी कि ए सी। अब यहाँ पे जो बाकी तीन रेशियोज बच गए, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, अब इसका हम लोग कैसे वैल्यू लेंगे? तो इसका वैल्यू लेने के और भी सिंपल वे क्या होगा, जैसे कि साइन थीटा सबसे पहले, तो साइन थीटा का उल्टा क्या हुआ? वो हो गया एच बाई पी। साइन थीटा का उल्टा क्या हुआ? एच बाई पी। तो ऐसे हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अब जो साइन थीटा का जो उल्टा होगा वो कॉसेक थीटा होगा। क्या होगा? उसका उल्टा कॉसेक थीटा होगा। अब यहाँ पे साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होगा, तो हम लोग इसे कुछ इस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। फिर कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा? ये होगा सेक थीटा। और टैन थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा। तो टैन थीटा का उल्टा हुआ यहाँ पे कॉट थीटा। तो यहाँ पे टैन थीटा का वैल्यू क्या है? पी बाई बी। वही कॉट थीटा का क्या होगा? ये हो जाएगा बी बाई पी। बी क्या है? बेस क्या है? ए सी। और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? ए बी। फिर यहाँ पे cos थीटा का उल्टा क्या हुआ? ये हुआ sec थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू क्या है? b बाई एच। तो ये क्या हो जाएगा? h बाई बी। h क्या है यहाँ पे? bc। और b क्या है यहाँ पे? ac। फिर cosec थीटा का उल्टा क्या हुआ? यहाँ पे sin थीटा का उल्टा क्या हुआ? cosec थीटा। तो sin थीटा क्या हुआ यहाँ पे? h बाई बी। ये हो गया cosec थीटा का वैल्यू। अब यहाँ पे h क्या यहाँ पे? bc है, h है bc, और परपेंडिकुलर है ba, या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ab। तो ये हो गया सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का डेरिवेशन। तो ऐसा हम लोग कुछ इस सिंपल वे से याद रखना है। क्या करना है? पी बी बी बाई एच एस बी हम लोग को बस ये याद रखना है। और साइन एक वर्ड है जो कि मतलब हम लोग एक मैथमेटिकल ऑपरेटर को नाम दे दिए। तो साइन को साइन, टेंजेंट को टेंजेंट, सेकेंड कोसेकेंड, ये सब इसका पूरा नाम है। ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। पी बी पी बाई एच एच बी, जो पहला हुआ वो हुआ साइन थीटा का रेशियो, दूसरा बी बाई एच कॉस थीटा का, तीसरा पी बाई बी टैन थीटा का।
अब अगर आपको कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा याद रखना है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बस उल्टा कर देंगे। साइन का उल्टा हो गया यहाँ पे कॉसेक, फिर यहाँ पे कॉस का उल्टा हो गया सेक, और यहाँ पे टैन का उल्टा हो गया कॉट। ये हो गए ट्रिग्नोमेट्री के 6 बेसिक रेशियो, और हम लोग इसके और फॉर्मूलाज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।